नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्चरल एंड ट्रैवल जोन, जहां आपको प्रसिद्ध मंदिरों का इतिहास व मंदिरों की पौराणिक कहानियां और भारतीय रिलीजन से संबंधित आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। भारत में वैसे कई मंदिर हैं जो कि अपनी ख्याति के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है तुलजापुर, महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में स्थित माता तुलजा भवानी मंदिर। माता तुलजा भवानी को छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी माना जाता है। ये माँ आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी मानी जाती हैं। माता तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र के प्रमुख 3.5 शक्तिपीठों में से एक है तथा भारत के 51 शक्तिपीठों में से भी एक माना जाता है। मान्यता है कि इन्हीं माँ तुलजा भवानी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार प्रदान की थी। माता तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र के प्राचीन दंडकारण्य वन क्षेत्र में यमुनांचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर के बारे में ऐसी जनश्रुति है कि मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति स्वयंभू है। इस मूर्ति की एक खास बात और भी है कि मूर्ति मंदिर में स्थायी रूप से स्थापित न होकर चलायमान है। साल में 3 बार माँ की प्रतिमा के साथ प्रभु शिव, श्री यंत्र तथा खंडर देव की प्रदक्षिणा पथ पर परिक्रमा करवाई जाती है। माँ के इस मंदिर का स्थापत्य मूल रूप से हेमतपंथी शैली से प्रभावित है। मंदिर में प्रवेश करते ही 2 विशालकाय महाद्वार नजर आते हैं। इसके बाद सबसे पहले कल्लोल तीर्थ स्थित है, जहाँ पर जल तीव्र प्रवाह के साथ बहता है। इसके बाद श्री सिद्धि विनायक भगवान का मंदिर स्थापित है। मान्यता है कि कल्लोल तीर्थ में स्नान के बाद सर्वप्रथम सिद्धि विनायक भगवान का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद एक सुसज्जित द्वार से प्रवेश करने के पश्चात मुख्य कक्ष यानी कि गर्भगृह में माता की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के पास ही एक चांदी का पलंग स्थित है, जो कि माता के विश्राम व निद्रा के लिए है। इस पलंग की उल्टी तरफ शिवलिंग स्थापित है, जिसे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि माता भवानी व शिव शंकर आमने सामने बैठे हैं। मंदिर में स्थित चांदी के छल्ले वाले स्तंभों के विषय में माना जाता है कि यदि शरीर के किसी भी भाग में दर्द है तो 7 दिन तक लगातार इस छल्ले को छूने से शरीर का वह दर्द समाप्त हो जाता है। माँ के इस मंदिर से जुड़ी जनश्रुति यह भी है कि यहाँ पर एक चमत्कारिक पत्थर विद्यमान है, जिसे चिंतामणि कहा जाता है। इस पत्थर के विषय में माना जाता है कि यह व्यक्ति के सभी प्रश्नों के उत्तर साकेतिक रूप से हाँ या नहीं में देता है। यदि किसी के प्रश्न का उत्तर हाँ में है तो पत्थर व्यक्ति के दाहिनी तरफ मुड़ जाता है, और यदि उत्तर नहीं में है तो पत्थर व्यक्ति के बाईं दिशा में मुड़ जाता है। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी युद्ध से पहले चिंतामणि के पास अपने प्रश्नों के समाधान के लिए आते थे। मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से निर्मित है और मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। माँ की इस मूर्ति के 8 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में माँ ने दैत्य के बाल पकड़े हैं और दूसरे हाथ से माँ दैत्य पर त्रिशूल से वार कर रही हैं। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि माँ महिषासुर राक्षस का वध कर रही हैं। माँ की मूर्ति के दाहिनी तरफ माँ का वाहन सिंह स्थापित है। माँ की मूर्ति के निकट ही ऋषि मार्कंडेय की प्रतिमा भी स्थापित है, जो कि
पुराण पढ़ने की मुद्रा में है। माता के अन्य हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, अंकुश, बाण व पाश आदि शस्त्र सुसज्जित हैं। इतिहास में मां की इस प्रतिमा का वर्णन मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती अध्याय में किया गया है। मां की इस प्रतिमा के वर्णन का दूसरा स्रोत भगवद गीता भी है। मां के इस मंदिर के संदर्भ में पौराणिक कथा है कि पौराणिक काल में करदम नाम के एक ब्राह्मण साधु थे, जिनकी अनुभूति नाम की अत्यंत सुंदर व सुशील पत्नी थी। जब ऋषि करदम की मृत्यु हो गई, तब अनुभूति ने सती होने का प्रण किया, पर गर्भवती होने के कारण उन्हें अपना यह विचार त्यागना पड़ा। इसके बाद अनुभूति ने मंदाकिनी नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ कर दी। इस दौरान कुकर नाम का राजा अनुभूति को ध्यान मग्न देखकर अनुभूति की सुंदरता पर आसक्त हो गया तथा राजा ने अनुभूति से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान अनुभूति ने मां से याचना की और मां अवतरित हुई। मां से युद्ध के दौरान राजा एक महिष रूपी राक्षस में परिवर्तित हो गया और महिषासुर कहलाया। मां ने महिषासुर का वध किया। जिस दिन मां ने राक्षस का वध किया था, वह दिन विजयदशमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए इन मां को त्वरिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मराठी भाषा में तुलजा कहते हैं। मां के इस मंदिर की ख्याति मराठा राज्य में फैली और मां प्रतिदिन भोसले राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजे जाने लगीं। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रत्येक युद्ध के पहले माता से आशीर्वाद प्राप्त करने मंदिर में आते थे। माता के इस मंदिर में स्थानीय लोगों के अलावा दूर दूर से भक्तगण व श्रद्धालु मां के दर्शन पूजन के लिए आते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मां अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। इसी तरह की प्रसिद्ध मंदिरों की पौराणिक कहानियों संबंधी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए आर्टिकल का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता तुलजा भवानी।